नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम young brothers, sisters, elders, children and young ones. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa in English and Hindi, published by Gita Press, Gorakhpur. The glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. ये एपिसोड नंबर 65 होने जा रहा है। अयोध्या कांड और 15वां सर्ग करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि सुमंत्र और वशिष्ठ जी आ चुके हैं और कैकेयी सुमंत्र को कहती है कि आप श्री राम को तुरंत बुलवा लीजिए, और राजा दशरथ भी उन्हें आज्ञा देते हैं कि राम भगवान श्री राम को तुरंत हाजिर किया जाए। आज हमने एक चैनल में एक वीडियो देखा कि लोग प्रूफ ढूंढते हैं कि राम भगवान हुए कि नहीं हुए, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो ब्रिज है, एडम ब्रिज बोलते हैं उनको, जो राम सेतु है, प्रूफ है कि नहीं है, भगवान हुए कि नहीं हुए, पर हमें इस रामायण से क्या सीख मिलती है, हमें इस पर विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, और इस राह पर हम जीवन चलेंगे तो जीवन अच्छा ही होगा। बस यही हमें तो चाहिए कि भगवान की राह बताई राह, जो राह पर चले हैं उसी राह पर हम चले और हमारा जीवन भी अच्छा गुजरे। यही तो सीख मिलती है रामायण से कि राम भगवान ने सत्य के लिए प्रतिज्ञा, पिताजी की प्रतिज्ञा के लिए क्या किया, हमें भी क्या करना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ हमें मिलता है। तो जो लोग पानी में से फव्वारे निकालते हैं, छोटे जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं कि ये तो हुआ नहीं, ये जो कीचड़ उछालने वाले लोग होते हैं, तो वो तो बोलते रहेंगे। ठीक है, उत्तरकांड और बालकांड में मैंने बताया कि हम यहाँ युद्ध कांड, लंका कांड तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में कुछ जोड़ा गया, तोड़ा गया रामायण को, राम भगवान को बदनाम करने के लिए। अंग्रेज़ों को यहाँ स्थायी होना था, पर उनके रास्ते में रोड़ा था राम भगवान का जो चरित्र है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। तो यही उनके लिए सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर था, अंग्रेज़ों के लिए क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, मुग़लों के लिए इस्लाम फैलाने के लिए। तो राम भगवान को मिटाने के लिए सब प्रयत्न किए गए हैं, कृष्ण को भी मिटाने के लिए सब प्रयत्न किए गए हैं। नए नए संप्रदाय जो उनका विरोध करते हैं, ऐसे संप्रदाय भी रचे गए, पर सांच को क्या आँच, राम राखे उसे कौन चाखे, ऐसी कहावत है। तो सूरज पे धूल उड़ाने से सूरज की रोशनी कम नहीं हो जाती है, वो धूल उन पर ही वापस गिरती है। ऐसे हमारे भगवान श्री राम की ये दिव्य भव्य कथा शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 65, श्रीमद् वाल्मीकि-रामायण ओरिजिनल राम कथा इन हिंदी एंड इंग्लिश, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram.
15वां सर्ग, सर्ग नंबर 15। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को ये हमारे संतराम महाराज हैं नडियाद वाले। यहाँ राम धुन 2011 से अखंड राम धुन रात दिन चल रही है। पिछले 13 साल से 12 साल से अखंड राम धुन शुरू की है। संत राम जैसे संत, उनको संत राम बोलते हैं। नडियाद, गुजरात, खेड़ा जिला। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। 15 सर्गः Canto 15। While going out the Genesism to bring Sri Ram, Sumantra see Vashistha and others as well as a number of king waiting at the gate and hasten back to announce their presence to the king. He is, however, sent back to such Sri Ram and forthwith enter the latter's apartments. वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। Having spent the aforesaid night presumably at the hermitage of Vashistha, the Brahmanas that had mastered the Vedas and had been invited to officiate at the installation ceremony stood at the gate of the royal palace along with king family, priest Vashistha, Vamdev and others. मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। Full of delight, the ministers as well as the commanders of the army, as also those who happened to be the foremost among the mercantile community, also gathered together in a systematic manner for the installation of Sri Ram, a season of Raghu. निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तु एकत्र कर ली गई थी। A clear sun having rays and the asterism named Pushya having appeared with the moon in the daytime and the sun having entered the zodiac sign named Cancer, the fourth sign of the zodiac, a phenomenon which had appeared at the time of Sri Ram's birth as well. Everything required for the installation of Sri Ram as a prince regent was got ready by the foremost of Brahmanas. Gold pitchers full of the water, an auspicious wooden seat duly adorned, also each wrote completely upholstered with a brilliant tiger skin and water brought from the scared confluence of the holy Ganga and Yamuna were kept ready. इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप, सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्ती आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण
और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्रा आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा हुआ है रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, आठ सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्ष के पल्लवों से ढके हुए सोने के, चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान, पल्लव से ढके हुए वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। A clear sun having rays श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीतवर्ण का रत्न जटित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। Water was also brought from many other holy rivers, pools, wells and lakes, as there are rivers like the Narmada, whose stream having their origin in the east and flow in a westerly direction, those whose stream originate in a lofty mountains and flow towards the plain, and others such as the Ganga at Varanasi, the Gandaka and the Sona, following northward or southward and having water white as milk, as well as from the sea on all sides, honey, curd, ghee, grain or parched paddy, blades of the scarred kush grass, followers appropriate to the occasion, water, 8 charming virgins, an excellent elephant in root, gold and silver pitcher full of water covered with leaves of trees yielding a milk, white resin pitcher, which were not only filled with excellent water but also contained the lotus and lilies, all shone brightly. An excellent pair of white showers resplendent as the scattered rays of the moon, and at dawn with jewel was kept ready for fanning Sri Ram with, at the time of his installation, a white splendid umbrella which resembled the lunar orb that cast its effulgence all round, stood ready in front of the other articles required for the consecration. A white bull was also ready, and a white horse stood fully ready. सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक की सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के युवराज राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। Also all kind of musical instrument and panegyricists as well as the bread were present. Failing to perceive the emperor, the brahmanas and the other who had assembled there in obedience to the latter's command, taking with them requests for the consecration
of a prince as a prince regent of a standard and known on a scale according to which requests for such installation are got together in a kingdom ruled by the Ikshvaku, said to one another, who on earth will announce our presence to the king? And we don't see the king, although the sun is already up. वे सब लोग जब इस प्रकार बातें ही कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? Nay, everything in connection with the installation of the wise Sri Ram to the official of Prince Regent is ready. While they were saying so, Sumantra, who was honored by the king, spoke as follows to them, all as well as to the king present there. Under order of his majesty, I am really out in a hurry to bring Sri Ram. ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतपुर के द्वार पर लौट आए। You are, however, worthy of adoration even to the king, much more so to Sri Ram. I shall therefore presently inquire after his majesty's welfare on behalf of your blessed slaves, as also the reason of his failure to appear before you, even though he is fully awake. Saying so, Sumantra, who know many ancient anecdotes, being many winters old and belonging as he did on the bread class, returned to the entrance of the gymnasium. वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। Nay, Sumantra, it is said, once more entered the gymnasium which had its door always open to him. Entering it, he then glorified the lineage of the aforesaid king. तदंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर वहाँ बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था। खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुत्स कुलनंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि विदा हो गई है। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह, निंद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। Reaching the well-known royal bed chamber, he pushed a while. Then going very near that room behind the arras, he extolled Dashrath, a season of Raghu, through benediction, accompanied with the praise as follows: May the moon god and the sun god, as well as the Lord Shiva and Kuber, son of
Vishasava and the god of riches, also Varun, the god of water, Agni, the god of fire, and the Indra, the lord of the paradise, grant you victory. The glorious night has passed and the blessed daytime has arrived. ब्राह्मण, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सुत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही, सुत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। Wake up, O tiger among the ruler of the men. Pray, accomplish what ought to be done next. Arrived here, Brahmanas, commanders of the army, and merchants for their part long to see you. Pray awake, O season of Raghu. Recognize him by his voice. The king then spoke as follows to the Sumantra, the charioteer, who was expert in giving advice. Since you have been commanded by me in the following words, bring Ram to me. O Lord, O Bard, what is the reason due to which my command is being acted against? Nor am I fast asleep, as you think me to be. Therefore speedily bring Ram here. इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सुत सुमंत्र वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। तदंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। So did King Dashrath instruct the bard once more in the said Gynecism. Hearing the king command and saluting him with his head bent low, Sumantra issued forth from the king palace, holding the command most welcome to his heart. Having reached the main road, which was decorated with bunting and flags, the charioteer, who felt delighted, nay overjoyed over the prospect of the seeing Sri Ram installed as the Prince Regent, quickly proceeded further, casting his glance all round. On the way he said, Bard heard joyfully the talks here bearing on Sri Ram and connected with his installation. From the lip of all men, Sumantra for his part then caught sight of the charming palace of Sri Ram, whose splendor weighed with
that mountain Kailas, nay which shone like a Indra on own palace in paradise and was secured with massive doors and embellished with the hundreds of balconies. उसका मुख्य अग्रभाग सोने के देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। Its main façade was adorned with gold images, and it was provided with an outer gateway of gems and corals, resplendent like a cave of Mount Meru. It cast a splendor compact as a ऑटोनॉमल क्लाउड। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्त मणियों से व्याप्त होकर झगमगा रहा था, अथवा वहाँ मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। It was decorated with very large gems forming part of wreaths of gold flowers, was full of pearls, and was adorned with sandal trees and aloes. वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दुर्धर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। It emitted pleasing odor like a summit of Mount Dardura, a mountain abounding in sandalwood in the vicinity of the Malaygiri mountain, and was graced with crying cranes and peacocks. सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्र को आकृष्ट कर लेता था। It was full of beautiful design image of vowels and decked with the fine wooden carving, and attracted the mind and eyes of man by its bright splendor. देखिए, राम भगवान इतना सब प्रॉस्पेरिटी, इतना महल सब छोड़ के जाने वाले हैं। उससे पहले ये क्या कैसे रहते थे, कैसे भवन में रहते थे, ये सब कुछ छोड़ के दंडक वन में जाना ये बहुत बड़ा त्याग होता है। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। It shone like the moon and the sun, and viewed with the palace of Kubera, the god of the riches, was a replica of the abode of the mighty Indra, and abounded in birds of various kinds. सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्य से वह भरा हुआ है। The bard thus beheld the palace of Sri Ram resembling Mount Meru in height, and thronged with the men arrived there and standing with joined palms.
भांति भांति के उपहार लेकर गिफ्ट जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति में भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। It was fully graced with the men from the countryside arrived on the occasion, taking present with them presents and gifts, eager to behold and cheerful over his installation. वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। Stately and highly resplendent, it shone like a large cloud. Nay, it was full of precious stone of numerous descriptions and was also crowded with servants. सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरुथ लोहे के चद्दर या सिक चौके बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। Irradiating the overcrowded main road with his chariot drawn by the 4 horse and provided with a fender of protecting plank with a view to avoiding collision and heading towards the royal palace, of which Sri Ram's palace obviously formed an integral part, and delighting the mind of the people of the whole city, the curator arrived at the entrance of Sri Ram's palace. उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन सचिपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। The said charioteer was thrilled all over with joy to reach the great palace of Sri Ram, who deserved all excellent possessions, full of abundant riches and thickly crowded with deer and peacocks, and resembling the palace of Indra, the spouse of Sachi. वहाँ कौशल और कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक डहइयों को लांद कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। Entering one after another the 3 gates of the palace, which were all richly decorated and shone like Mount Kailas in the height, and which viewed with a realm of the gods in beauty and overpassing the many excellent men present there, who followed the mind of Sri Ram and as such were loved by him. The curator arrived at the gymnasium. उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, और जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इस प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों को भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया।
There he heard the joyful word of the man engaged in the service connected with the installation as Prince Regent of Sri Ram, as well as the highly delighted talks invoking all round blessing on the here apartment of all people. श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। सुमंत्र फर्दर सो द लवली पैलेस ऑफ श्री राम which viewed with the palace of mighty Indra and was inhabited by beasts and birds of varied descriptions, and which shone brightly with its splendor like a lofty summit of Mount Meru. उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वह बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। He beheld the passage leading to the entrance overcrowded with the throng of the people from the countryside, standing with the joint palm and carrying presents and gifts. Their conveyance having been left at some distance away. तदंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल का गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। He next saw the charming elephant in the route that carried Sri Ram on his back, and was tall as the mountain, crowded with a large mass of cloud, was most formidable, and cloud could not be controlled with God, and which was capable of conquering the enemy, and was accordingly known by the name of the शत्रुंजय। देखिए, शत्रुंजय नाम का शत्रु पे विजय पाने वाला शत्रुंजय। उन्होंने वहाँ राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहाँ आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक और हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। Sumantra also saw the foremost of the king's ministers, who were fully adorned and had come either on horseback or on the back of their elephant, or had driven in their chariot, and were beloved of the king. Driving them into a corner, collected as they were at one spot, he entered the gymnasium, which was rich on all sides, so the tradition goes. जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्नों के भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। Unchallenged by the porters, the charioteer thereupon freely entered the gymnasium of Sri Ram's palace, which shone like a stationary cloud perched on a mountain peak, and consisted of mansions resembling large aerial cars,
and contain a stock of abundant precious stone, even as an alligator would enter an ocean abounding in precious stone. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्गः समाप्त। Thus end of Canto 15 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय महाराज, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय